नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। देखिए, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने शुरुआत की थी द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड के साथ। उसके बाद हमने बात की थी नैनार और अलवार सेंट की, जिसके अंदर हमने देखा था जो नैनार सेंट से ये लॉर्ड शिवा के फॉलोवर्स थे और जो अलवार सेंट है ये लॉर्ड विष्णु के फॉलोवर्स हैं। उसके बाद हमने देखा था फिलोसफी एंड भक्ति। फिलोसफी के अंदर हमने दो फिलोसफीज को देखा था, शंकरा की और रामानुजा की। हमने कहा था जो शंकरा की फिलोसफी है इसको अद्वैत कहा जाता है और जो रामानुजा है इनकी फिलोसफी को विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था वासवनास वीर शैविज्म। देखिए, इस चैप्टर के पार्ट 2 के अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। हमने सेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन को सेंट्स को देखा था। हमने नामदेव को देखा था, एकनाथ को देखा था और तुकाराम जैसे सेंट्स को हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि महाराष्ट्र के इर्द गिर्द वाले इलाके में, गुजरात वाले इलाके में जिन सेंट का डेवलपमेंट होता है वो है नरसिंह मेहता। इसके बाद हमने देखा था नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगीज को हमने इसमें देखा था। और इस चैप्टर के पार्ट 2 को हमने एंड किया था इस्लाम एंड सूफिज्म के साथ। देखिए, आज इस पार्ट 3 के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। उसके बाद हम देखने वाले हैं कबीर के बारे में। हम देखने वाले हैं कि कबीर ने किस तरीके से जो रिलीजन्स थे उनको किस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी रिलीजन्स थे उनके अंदर जो पूजा पद्धति थी उसको किस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया। और लास्ट में हम देखने वाले हैं बाबा गुरु नानक देव जी को। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। देखिए, द पीरियड आफ्टर 13th सेंचुरी सॉ अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। देखिए, 13th सेंचुरी के बाद आपको देखने को मिलता है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर एक न्यू वेव आपको देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट जो है अपने चरम पर, अपने दोबारा से एक बार पुनर्जीवन के अंदर आपका देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, दिस वाज द एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्टैंड्स ऑफ भक्ति एंड नाथपंथी, सिद्धेस एंड योगीज इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर। देखिए, सारे जो थे एक दूसरे से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे, जो सारे थे आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के फीचर्स से इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, now we saw that new kingdoms were emerging and people were taking up new profession and finding new roles for themselves। देखिए, हमने देखा था पिछले चैप्टर्स में, हमने देखा था किस तरीके से जब नए किंगडम्स का डेवलपमेंट होता है तो हमने देखा था कि जब नए किंगडम्स का डेवलपमेंट होता है तो लोगों के बीच में नए विचारों का आदान प्रदान भी होता है। हमने देखा था जिस तरीके से वो शहरों में जाते हैं और शहरों में जाने के बाद उनके बीच जो विचार है उनका आदान प्रदान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट्समैन, पीजेंट, ट्रेडर्स एंड द लेबरर्स want to listen these new sense and the spreaded their ideas। देखिए, जो शहरों में जाने वाले जो लोग थे, स्पेशली जो ये पीपल थे, क्राफ्ट पर्सन थे, पीजेंट से, ट्रेडर्स से, लेबर्स से, ठीक है, ये जो लोग थे, इन जो सेंट्स थे मॉडर्न उस दौर में जो कंटेम्प्रेरी सेंट्स थे, इनके जो आइडियाज थे इनको कहीं ना कहीं सुन रहे थे और इनको क्या कर रहे थे, स्प्रेड करने का जो काम है वो भी ये लोग कर रहे थे। ठीक है, सम ऑफ देम कबीर एंड बाबा गुरु नानक देव जी रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। देखिए, जो बाबा गुरु नानक देव जी थे और जो कबीर थे, इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन थे, कंटेम्प्रेरी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन जैसे हिंदुज्म था, बुद्धिज्म था, इस्लाम था, इनके अंदर जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे, बेसिकली इनके अंदर जो ऑर्थोडॉक्सी थी, इसको उन्होंने काफी हद तक रिजेक्ट किया। ठीक है, नाउ इसके अलावा तुलसीदास एंड सूरदास accepted existing belief and the practices but wanted to make these accessible to all। देखिए, लेकिन देखिए, कबीर और जो बाबा गुरु नानक देव जी हैं, इन्होंने तो जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के अंदर ऑर्थोडॉक्स जो प्रैक्टिसेस हैं इनको तो मना किया, इन्होंने इनको डिस्करेज किया, इनको रिजेक्ट किया। लेकिन तुलसीदास और जो सूरदास जो जैसे जो लोग हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है इनको ही एक्सेप्ट किया और इन्होंने ये कहा कि आप इनको एक्सेप्ट तो करें, लेकिन जो लोग इन बिलीव्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो समाज में जो वो लोग हैं जिनको यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है, इन बिलीव्स को समझने की अनुमति नहीं है, आप उनको भी क्या करने दें, आने दें यहाँ पर, उनके लिए भी आप क्या करें, रिलीजन को एक्सेसिबल करें। ठीक है, नाउ तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। देखिए, तुलसीदास ने भगवान को राम के साथ, ठीक है, भगवान की जो कल्पना है उन्होंने राम के साथ की। ठीक है, तुलसीदास कंपोजिशन, देखिए तुलसीदास की जो कंपोजिशन है रामचरितमानस रिटन इन अवधि। देखिए, जो तुलसीदास की जो किताब लिखी गई उसको क्या कहा जाता है, रामचरितमानस, यानी भगवान राम के चरित्र के बारे में। ठीक है, भगवान राम का जो चरित्र था उसके बारे में उन्होंने लिखा और इसको किस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा, अवधि के अंदर उन्होंने लिखा। ठीक है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिकली बोली जाने वाली है भाषा, आप सभी को पता होगा अवधि के बारे में। इट इज इंपॉर्टेंट both as expression of his devotion and literary work। देखिए, उनके डिवोशन, उनके डिवोशन के पर्पज से तो ये इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा लिटरेरी वर्क के उद्देश्य से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूरदास was
एन एरेंट डिवोटी ऑफ कृष्ण। देखिए सूरदास हैं, ये किसके भक्त हैं? बेसिकली आपको क्या देखने को मिलते हैं? किसके डिवोटी हैं? कृष्णा के डिवोटी हैं, ठीक है। हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन सूरसागरा, ठीक है। इनके कंपोजिशन किन किन बुक्स में आपको देखने को मिलता है? सूरसागरा में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सुरा सरावली में आपको देखने को मिलता है, साहित्य लहरी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सप्रेस दिस डिवोशन, ठीक है। ऑल कंटेम्पररी वाज, देखिए ऑल्सो द कंटेम्पररी वाज शंकरा देवा ऑफ असम। इनके जो कंटेम्पररी इसी दौर में एक और सेंट हैं जिनका नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट होता है, जिनके यहाँ पर क्या बताया गया है? इनका नाम यहाँ पर क्या बताया गया है? शंकर देव इनका नाम बताया गया है, लेट 15th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। वो एम्फेसाइज डिवोशन टू विष्णु, ये किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त। इन्होंने भगवान विष्णु की तरफ अपना जो डिवोशन है वो व्यक्त किया, ठीक है। एंड कंपोज्ड पोएम एंड प्लेस इन एसमीज। देखिए इन्होंने कौन सी लैंग्वेज के अंदर अपनी पोएम्स और अपने ड्रामास को या अपनी जो प्लेस है इनको लिखा? असमी के अंदर इन्होंने लिखा, जो असमीज लैंग्वेज है इसके अंदर लिखा, ठीक है। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर। देखिए इन्होंने क्या क्या है? इन्होंने जो नामघर हैं, ठीक है। नामघर का मतलब क्या है? हाउस ऑफ रेसिटेशन एंड द प्रेयर। बेसिकली एक तरीके का मंदिर जो है बेसिकली, ठीक है। उस तरीके जो नई टाइप के जो नामघर हैं इन्होंने बनाने शुरू किए, ठीक है। प्रैक्टिस दैट कंटिन्यू टिल डेट, ठीक है। आज भी जो ये प्रैक्टिस है, आज भी लोग जो वहां पर क्या बना रहे हैं? नामघर बनाते हैं, ठीक है। द ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट लाइक दादू दयाल, रामदास एंड मीराबाई, ठीक है। इसी ट्रेडिशन के अंदर और भी जो सेंट्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है, जिनमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? दादू दयाल है, रविदास है और मीराबाई है। मीराबाई के बारे में आप सभी जानते होंगे और संत रविदास के बारे में भी आप सभी जानते होंगे, ठीक है। मीराबाई वाज अ राजपूत प्रिंसेस, है कि मीराबाई के बारे में आप सभी को पता होगा, ये राजपूत प्रिंसेस थी, ठीक है। और इनकी जो फैमिली थी, ये एक रॉयल फैमिली में इनकी शादी हुई थी। और वो कहाँ की रॉयल फैमिली थी? मेवाड़ की रॉयल फैमिली थी इन 16th सेंचुरी, ठीक है। मीराबाई बिकम अ डिसिपल ऑफ रविदास। देखिए रविदास जो थे इनको अपना, जो मीराबाई है इन्होंने संत जो रविदास है इनको अपना क्या माना? गुरु माना, ठीक है। संत फ्रॉम कास्ट कंसीडर एज अनटचेबल। जो संत रविदास थे ऐसा माना जाता है कि अनटचेबल कास्ट से थे, और उन अनटचेबल कास्ट से आने वाले जो संत रविदास हैं इन्हीं को मीराबाई ने अपना गुरु जो है वो माना, ठीक है। शी वॉज डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड composed innumerable bhajans expressing her intense devotion। देखो उन्होंने भगवान कृष्ण की, वो भगवान कृष्ण की कहते हैं डिवोटी थी, और उन्होंने बहुत सारे जो पोएम्स हैं, बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं, भजन जो हैं वो भगवान कृष्ण के लिए लिखे हैं, ठीक है। उन्होंने गाए हैं, ठीक है। हर सॉन्ग्स आल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट, बिकम पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। देखिए इन्होंने इनके द्वारा जो सॉन्ग्स लिखे गए कि ओपन जो अपर कास्ट थी इसको काफी खुले हद तक चैलेंज करते थे, ठीक है। और इनके जो सॉन्ग्स थे वो काफी ज्यादा फेमस हुए महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन के अंदर, ठीक है। a unique feature of the most of the saint is that their works were composed in the religious language and could be sung। देखिए इनके जो सॉन्ग्स थे ना, जितने भी रिलीजियस आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जितने भी आपको सेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इनका जो लिटररी वर्क था आपको क्या देखने को मिलता है कि ये किसके अंदर हुआ? बेसिकली रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। आपको क्या देखने को मिलता है? जो अलवार और नैनार साउथ इंडिया के अंदर, ये अपनी जो कंपोजिशन है इनको किन के अंदर लिखे हैं? अपने लोकल लैंग्वेजेस के अंदर आप लिख रहे हैं। आपको देखने को मिलता है कि ये तमिल के अंदर लिख रहे हैं, कन्नड़ा के अंदर लिख रहे हैं, मलयालम के अंदर लिख रहे हैं। फिर आप महाराष्ट्र में आते तो मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के जो सेंट्स हैं आपको मराठी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जो नरसिंह मेहता है अपनी पोएम को जो कंपोजिशन है वो गुजराती के अंदर कर रहे हैं। जो वासवन्ना है वो अपने जो टेक्स्ट हैं वो किसके अंदर लिख रहे हैं? कन्नड़ के अंदर आपको देखते हुए मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम नॉर्थ के अंदर बेसिकली जब हम अवध में आए तो आपको क्या देखने को मिलता है? जो रामचरितमानस है वो अवधी में लिखी जा रही है। तो जो सारे रिलीजियस सेंट्स है उस दौर के, ठीक है, चाहे वो मीराबाई हो, मीराबाई के जो सॉन्ग्स है वो भी आपको किसके अंदर देखने को मिल रहे हैं? राजस्थानी के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, ये जो सारे रिलीजियस स्कॉलर्स थे, रिलीजियस सेंट्स थे, इनकी जो टीचिंग है, इनकी जो सॉन्ग्स है बेसिकली वो किस लैंग्वेज में आपको देखने को मिलते हैं? अपने इलाके में होने वाली जो लोकल लैंग्वेज है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नाउ दे बिकम immensely popular and were handed down orally from the generation to generation। देखिए जो सॉन्ग्स थे ये ओरली क्या होते थे? सरपास होते थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। आप सभी को पता होगा जो कबीर के दोहे हैं वो कितने फेमस है। तो कबीर के दोहे कहीं कंपाइल नहीं किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कबीर के दोहे वो कहीं आपको देखने लिखे हुए आपको कहीं देखने को नहीं मिलते, लेकिन लोगों को वो मुंह जुबानी याद होते हैं। किस तरीके से? क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आता हुआ आ रहा है, ठीक है। नाउ usually the poorest and the most deprived communities and the women transmitted these songs। देखिए आमतौर पर क्या होता है, जो समाज के अंदर जो गरीब लोग होते थे, जो एक वो तबका होता था जो समाज से काफी ज्यादा कटा हुआ होता था, वही इन सॉन्ग्स को गाया करता था, वही इन सॉन्ग्स को है आगे बढ़ाने का उन लोगों ने ही इनको काम किया। इसके अंदर वुमेन्स की भी बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, ऑफ्टन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। थस द सॉन्ग्स एज वी हैव
them today are much creation of the saints as the generation of the people sang them. They have become the part of our living popular culture. ठीक है, आज जो सॉन्ग्स हैं ये हमारे कल्चर का क्या है, पार्ट बन चुके हैं। अब देखिए मीराबाई के द्वारा जो यहाँ पर कविता लिखी गई है, आप इसे पढ़िएगा। ठीक है ना, देखिए अब हम देखने वाले हैं कबीर के बारे में। ठीक है ना, कबीर who was probably lived in 15-16 centuries was one of the most influential saints। देखिए जो कबीर हैं इनके बर्थ के बारे में हमको ज्यादा नहीं पता। ठीक है, इनके बर्थ के बारे में क्या पता है कि 15 और 16 सेंचुरी के दौरान ये रहे होंगे और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट थे। ठीक है, ही वाज बॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम। देखिए एक मुस्लिम फैमिली के अंदर ये बड़े होते हैं और मुस्लिम जुहाला सॉरी जुल्हाहा से, जुल्हा जो फैमिली थी, मुस्लिम जुहाला जो फैमिली थी, इनके अंदर इनका जो है बर्थ हुआ। और जो जुल्हाहास है इनको क्या, ये बेसिकली क्या काम करते हैं, वीविंग का काम ये लोग किया करते हैं। ठीक है, वीवर्स सेटल्ड इन नियर द सिटी ऑफ बनारस। ठीक है, वाराणसी जो सिटी है इसके पास ये लोग रहा करते थे। कबीर जो है इसके आसपास रहा करते थे, वाराणसी के पास में रहा करते थे। ठीक है, वी हैव लिटिल लेवल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। देखिए कबीर के लाइफ के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, वी गेट to know of his ideas from a vast collection of verses called सखीज and पदास। ठीक है, जो कबीर हैं इनके जो पदास हैं और सखीज हैं, इनके बारे साखीज हैं, इन्हीं से हमें क्या लगता है, इनके बारे में जो है पता लगता है, इनकी कंपोजिशन के बारे में पता लगता है। बीन कंपोज बाय हिम एंड sang by wandering bhajan singers। ठीक है, now some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib and Panchwani and Bijak। देखिए बाद के दौर में जो कबीर की वानियां है ना, ये आपको किसके अंदर देखने को मिलती है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पंचवानी के अंदर आपको देखने को मिलती है और बीजक के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कबीर की यहाँ पर क्या है, कबीर के द्वारा लिखा गया जो कंपोजिशन है बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाया गया, आप इसे पढ़िएगा। नाउ अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन कंप्लीट इंडिडेंट वेमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। देखिए कबीर ने जो है उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी जो मेजर रिलीजन थे, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, इस्लाम हो, बेसिकली हिंदुइज्म और इस्लाम, इन दोनों की काफी ज्यादा आलोचनाएं की। इनके अंदर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी इनकी काफी ज्यादा उन्होंने क्या की है, आलोचनाएं उन्होंने की है। ठीक है, हिज टीचिंग ओपनली ridiculed all form of external worship of Brahminical Hinduism and Islam, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, the preeminence of the priestly class of the caste system। बेसिकली इन्होंने जो कास्ट बेसिकली कास्ट सिस्टम के अंदर जो प्रिस्टली क्लास थी इसको काफी ज्यादा इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज करने की क्या किया है, कोशिश की है। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वाज फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। बेसिकली इन्होंने जो कंपोजिशन में आपको क्या देखने को मिलता है, जो ऑर्डिनरी हिंदी है बेसिकली उस रीजन के अंदर जो हिंदी का जो दूसरा जो डायलेक्ट बोला जाता होगा, ठीक है, हिंदी से मिलती जुलती जो वहां पर भाषा बोली जाती होगी वाराणसी के नजदीक, उसके अंदर इन्होंने क्या लिखे हैं, अपने जो पद्स हैं, अपने जो वाणियां हैं बेसिकली वो इन्होंने लिखी है। ठीक है, नाउ ये आल्सो समटाइम्स यूज्ड क्रिटिक लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिप्टिक लैंग्वेज लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्रिप्टिक लैंग्वेज को मैं वर्ड में आपको मतलब बताता हूँ आपको, विच इज डिफिकल्ट टू फॉलो। देखिए क्रिप्टिक का मतलब ये है कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि देखिए उन शब्द जो लाइनों के अंदर बिटवीन द वर्ड्स, हम कहते हैं ना कि बिटवीन द वर्ड्स पढ़िए, मतलब उसके जो अंदर का रहस्य उसको ढूंढने की कोशिश की। तो इनका जो लिखने का तरीका है वो भी आपको ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, कबीर बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड प्लीज दैट द ओनली पाथ ऑफ द साल्वेशन वाज थ्रू द भक्ति एंड डिवोशन। कबीर का क्या मानना था कि भगवान जो है, ठीक है, जो गॉड है वो किसी भी शेप के अंदर नहीं है। ठीक है, सुप्रीम गॉड वाज प्लीज्ड ओनली द पाथ ऑफ द साल्वेशन। वो क्या कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि कबीर जो है किसके अंदर बिलीव करते थे, फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड के अंदर बिलीव करते थे। और इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ दो ही तरीकों से हो सकती है, या तो भक्ति से या डिवोशन से ही आपको भक्ति जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, देखिए जो कबीर के फॉलोवर्स हैं वो हिंदूज भी थे और मुस्लिम भी थे। ठीक है ना, कबीर के जो दोनों मेजर रिलीजन थे, मेजर रिलीजन से ही कबीर के जो है फॉलोवर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में। देखिए बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में आप सभी को ही पता होगा। ठीक है ना, देखिए बाबा गुरु नानक जी, देखिए जो बाबा गुरु नानक देव जी हैं, बॉर्न, इनका जन्म कहाँ होता है, तलवंडी के अंदर होता है। ठीक है, जिसे आप जहां पर आज क्या बना हुआ है, ननकाना साहिब है, और ये मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, नाउ ही ट्रैवल्ड वाइडली बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ सेंटर करतारपुर। ठीक है, करतारपुर में अपने सेंटर बनाने से पहले इन्होंने बहुत पूरे पूरी जो दुनिया है इसका क्या किया, दौरा किया। ठीक है, डेरा बाबा नानक ऑन रिवर रावी। ठीक है, रावी जो करतारपुर है कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, नाउ a regular worship that consisted of singing of his own hymns was established there for his followers। ठीक है ना, इनके फॉलोवर्स के लिए उन्होंने क्या किया कि बेसिकली प्रॉपर एक तरीके से क्या
क्या बोल सकते हैं कि डेली जो है गीत गाने को, ठीक है, भगवान का नाम गीत के थ्रू गाने को बेसिकली इन्होंने अपने हेम्स के अंदर, जो हेम्स है इनकी, उसकी इन्होंने बात की, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मर क्रीड, कास्ट एंड द जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन। देखिए जो लंगर है, जो आप आज भी आप देखते होंगे गुरुद्वारा के अंदर की लंगर सेवा की जाती है, जो लंगर सेवा है वो उस दौर से शुरू की जा रही है, जो बाबा गुरु नानक देव जी का जो डेरा था बेसिकली, इसके अंदर भी ये लंगर लगाया जाता है, जिसके अंदर सभी लोगों को खाना दिया जाता है। और ये खाना जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है। कोई भी जो व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्रीड का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी मत का है, किसी भी मजहब का है, बिना उसके किसी मत, मजहब, उसके धर्म, उसके जेंडर को देखे हुए उस व्यक्ति को ये खाना जो है वो दिया जाता था, और सारे लोग जो है वो मिलकर खाना खाया करते थे। एक ही पंक्ति के अंदर बैठ के जो है लोग खाना खाया करते थे, जिसे कॉमन किचन बताया गया है, लंगर यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। द सेक्रेट स्पेस थस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक नोन एज धर्म स्थल, ठीक है। जिस जिस सेक्रेट स्थल पर भगवान, ये जो बाबा गुरु नानक देव जी थे, ये बैठा करते थे, और जिस स्थान पर वो लंगर मिला करता है, ठीक है, उस पूरे इलाके को क्या कहा जाता था, धर्मस्थल कहा जाता था, धर्म स्थल कहा जाता था। और इसे मॉडर्न डे में क्या कहा जा रहा है, गुरुद्वारा, इसे ही मॉडर्न डे में कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए जो बाबा गुरु नानक देव जी थे, इनकी डेथ होती है 1539 के अंदर, 1539 के अंदर इनकी डेथ होती है, और ये अपनी डेथ से पहले अपने सक्सेसर को जो है वो अपॉइंट कर जाते हैं। इनका सक्सेसर का नाम था लहना, जिनको बाद के दौर में क्या कहा गया, गुरु अंगद देव जी इनको कहा गया। गुरु अंगद का मतलब है बेसिकली ये गुरु नानक देव जी के ही एक अंग है, ठीक है। नाउ गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक, ठीक है। बाबा गुरु नानक के जो बेसिकली उनके जो सॉन्ग्स थे, उनके जो पोएम्स थी, उनके द्वारा लिखा गया जो भी लिटरेरी वर्क था, इनको कंपाइल किया गया गुरु अंगद देव जी के द्वारा, ठीक है। टू विच ही एडेड हिज ओन न्यू स्क्रिप्ट एज गुरुमुख, और गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है इनके द्वारा ही क्या की गई, बनाई गई, ठीक है। नाउ द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ द नानक, ठीक है। नाउ देखिए जो गुरु नानक देव जी के जो आगे वाले सक्सेसर, गुरु अंगद देव जी के जो आने वाले 3 सक्सेसर थे, इन्होंने भी गुरु नानक देव जी के ही बिहाफ पर लिखा, एंड ऑल देयर कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1604। गुरु अर्जन देव जी के द्वारा 1604 के अंदर इनकी जो सारी लिटरेरी वर्क था, इनके द्वारा जो लिखा गया जो वर्क था, उसको कंपाइल किया जाता है, ठीक है। टू दिस कंपाइलेशन वर एडेड द राइटिंग ऑफ, इसके अंदर देखिए, इसके अलावा ये जो कंपाइलेशन था, इसके अंदर और भी लोगों की जो है वो टीचिंग लिखी गई। वो कौन कौन से, शेख फरीद थे, ठीक है, इसके अलावा संत कबीर थे, और भगत नामदेव थे, और गुरु तेज बहादुर थे, ठीक है। इनके इनके भी जो इनके द्वारा भी जो बोला गया, उनके द्वारा भी जो प्रवचन दिए गए, उनको भी इसके अंदर कंपाइल किया गया, ठीक है। इन 1706 द कंपाइलेशन वाज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड द सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह जी, इट इज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। जो गुरु तेग बहादुर जी के बेटे हैं और गुरु सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इनके द्वारा इस पूरी बुक को कंपाइल किया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। आप सभी को बताया होगा ये होली बुक है, सिखिज्म, सिख जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा होली बुक जो है, बहुत उन सिखों की ये पवित्र किताब है, ठीक है। नाउ द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ द सिख, ठीक है। नाउ the number of Baba Guru Nanak's followers increased through the 16th century of अंडर इज सक्सेसर। देखिए बाबा गुरु नानक जो फॉलोअर्स हैं वो धीरे धीरे और ज्यादा जो है, इनके जो सक्सेसर है, इनके अंडर जो है, इनकी जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। दे बिलोंग टू द अ नंबर ऑफ कास्ट, देखिए जिनके फॉलोअर्स से डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से, ट्रेडर से, एग्रीकल्चरिस्ट से, आर्टिशियन से, एंड क्राफ्ट पर्सन एंड प्रीडोमिनेटेड, ठीक है। Now, this may be something to do with the Baba Guru Nanak's instant that his followers must be householders and should adopt प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। देखिए बाबा गुरु नानक देव जी ने बहुत अलग यहाँ पर जो बात कही, बाकी संतों से हटकर जो एक अलग बात की बाबा गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने ये कहा था कि बाकी संत हैं जो आपको देखने को, जो मेजर सेंट्स आपको देखने को मिलते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो क्या कह रहे हैं कि आप घर त्यागिए, घर त्याग कर आप क्या, आपको मोक्ष सभी मिलेगा, आप घर त्यागते हैं तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन बाबा गुरु नानक देव जी कह रहे हैं नहीं, आप कह रही है आप अपने परिवार के साथ ही यहाँ पर रहिए, और यूजफुल ऑक्यूपेशन के अंदर आप क्या रहिए, आप इंगेज रहिए, ठीक है। और ऐसे ऑक्यूपेशन के अंदर आप इन्वॉल्व रहिए जो प्रोडक्टिव हो। बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिजनेस करने की जो है बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। नाउ दे वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट हिज जनरल फंड्स टू द कम्युनिटी ऑफ द फॉलोअर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जो जनरल फंड्स हैं, ठीक है, जो सिखिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनको कम्युनिटी फंड के अंदर बेसिकली जो जनरल फंड्स है उसके अंदर आप क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, देखिए 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या होता है, टाउन रामदासपुर, ठीक है, जिसको बाद के दौर में क्या कहा गया, अमृतसर कहा गया, जिसे आज भी क्या कहा जाता है, अमृतसर कहा जाता है, हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा। देखिए जो टाउन है
ये गुरुद्वारा है हरमिंदर साहब। देखिए गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहब कहा जाता है। हरमिंदर साहब के इर्द गिर्द एक टाउन टाउन जो है वो डेवलप होता है, जैसे रामदासपुर कहा गया है, और जिसको आज के दौर में हम लोग क्या कहते हैं, अमृतसर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इट was virtually self-governing, and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within the state। देखिए जो मॉडर्न डे हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि जो गोल्डन गोल्डन जो टेम्पल है हरविंदर साहिब जिसे कहा गया है यहाँ पर, उसके इर्द गिर्द जो टाउन स्टैब्लिश हुआ, जो सिटी स्टैब्लिश हुई, ये एक स्टेट के अंदर ही स्टेट है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तब मुगल एम्पर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज अ पॉलिटिकल थ्रेट एंड ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव जी इन 1606, ठीक है। देखिए देखिए जो मुगल्स हैं, ये मुगल्स के हैं, इन सिखों को एक पॉलिटिकल इनेमी के तौर पे देखते हैं, और बाद के दौर में जो मुगल रूलर है जहांगीर, ये क्या करते हैं, गुरु अर्जन को 1606 के अंदर एग्जीक्यूट करवा देते हैं, ठीक है। नाउ द सिख मूवमेंट बिगन टू गेट पॉलिटिसाइज्ड इन द 17th सेंचुरी। इसके बाद क्या आपको देखने को मिलता है, 17th सेंचुरी के अंदर आपको देखने को मिलता है सिख मूवमेंट है वो और ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट विच accumulated the institution of the खालसा by गुरु गोविंद सिंह जी इन 1669 के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, खालसा जो है इसकी जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की जाती है, ठीक है। द कम्युनिटी ऑफ सिक्स कॉल्ड खालसा पंथ बिकम पॉलिटिकल एंटिटी, ठीक है। एक पॉलिटिकल एंटिटी थी खालसा पंथ, जिसको किसके द्वारा शुरू किया, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए हिस्टोरिकल जो सिचुएशन है, इस दौर में जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं चेंज होती हुई आपको दिख रही है, ठीक है। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th और 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सिख मूवमेंट। आपको देखने को मिलता है कि इसकी वजह से जो डेवलपमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, सिखिज्म की जो मूवमेंट है उसके अंदर काफी आपको चेंजेस देखने को मिलता है। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ द आइडियाज ऑफ बाबा गुरु नानक हैड ह्यूज इंपैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। नाउ ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। देखिए आपको क्या देखने को मिलता है सिखिज्म के अंदर भी, देखिए सिखिज्म के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है कि एक भगवान की जो है परिकल्पना यहाँ पर की गई है, सुप्रीमेसी ऑफ वन गॉड, ठीक है। ही इंसिस्टेड दैट द कास्ट क्रीड जेंडर वाज इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। देखिए वो कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, तो मोक्ष की प्राप्ति विदाउट कास्ट क्रीड और जेंडर, किसी जेंडर के बायसनेस के बिना, जेंडर बायसनेस के बिना भी आपको मोक्ष की जो है वो प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति हर व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, ठीक है। हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वाज नॉट दैट ऑफ द स्टेट इनहेरिट ब्लिस बट अंडर द परस्यूट ऑफ द एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रांग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। देखिए वो क्या कहते हैं कि आपको घर त्यागने की जरूरत नहीं है, लिबरेशन आपको मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए आपको घर को त्यागने की जरूरत नहीं है। आप एक सोशल सर्कल, सोशल कमिटमेंट के अंदर भी, बेसिकली एक फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर भी आप जो है और मोक्ष की जो प्राप्ति है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ही हिमसेल्फ यूज्ड द टर्म, देखो उन्होंने 3 टर्म्स का इस्तेमाल किया, नाम, धन एंड इंसान, ठीक है, फॉर इंस्टेंस ऑफ हिज टीचिंग व्हिच एक्चुअली मीन राइट वर्शिप। देखिए नाम का मतलब क्या है, राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर, ठीक है, वेलफेयर ऑफ का मतलब दान का मतलब है, ठीक है, दान का मतलब तो आप सभी को पता होगा, और इंसान का मतलब है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, ठीक है। हिज टीचिंग आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना, किरत करना एंड वंद चखना, ठीक है। नाउ विच ऑल्सो अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ, ठीक है, राइट बिलीफ बेसिकली यहाँ पर नाम जपने का मतलब है राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ठीक है, ऑनेस्ट लिविंग एंड द हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। नाउ नाउ देखिए अब लास्ट यहाँ पर क्या बात कही गई है, थस बाबा गुरु नानक आइडियाज ऑफ इक्वालिटी हैज सोशल एंड पॉलिटिकल इंप्लीकेशन। देखिए बाबा गुरु नानक देव जी ने उस दौर में इक्वालिटी का, ठीक है, आज हम मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ता है राइट टू इक्वालिटी, और बाबा गुरु नानक देव जी जो है वो इक्वालिटी की बात उस दौर में कर रहे हैं, ठीक है। नाउ उसका आपको क्या देखने को मिलता है, इंप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल इंप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ द बाबा गुरु नानक एंड द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ द अदर रिलीजियस फिगर्स ऑफ द मेडिवल सेंचुरी। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको चैप्टर पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।